बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकर्रम और आज हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे और काफ़ी तफसील से बात करेंगे ताकि ये जो कॉन्स्टिपेशन है, दायमी कब्ज़ है, ये ख़त्म हो जाए। मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी जो मेरे इस चैनल पर मौजूद है कॉन्स्टिपेशन के नाम से। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है ताकि वहाँ पर आप जाके इसको तफसीली तौर पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ कि दायमी कब्ज़ क्यों होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और हमने कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है जो ये 5, 8, 10 साल से जो कब्ज़ आपको तंग कर रहा है या मरीजों को तंग करता है वो ख़त्म हो सके। कब्ज़ एक ऐसी कैफियत है जिसके बाद जो है बहुत सारी दीगर बीमारियां वजूद में आती हैं, जिसके अंदर गैस्ट्रिक इशू यानी गैस का मसला आ जाता है, हाथों का दर्द आता है, पेट का दर्द आता है, सर का दर्द आता है जैसे हम गैस्ट्रिक हेडेक भी कहते हैं, और ये पट्ठों का दर्द भी पैदा करता है जैसे रियोमेटिक पेन भी कहते हैं। और ख़ास तौर पर गर्दन, कंधे और घुटने और टखने ये ख़ास तौर पर मुतासर होते हैं इस कब्ज़ की वजह से। तो ये जो कहा जाता है कि कब्ज़ उम्मुल अमराज है यानी कि कब्ज़ इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़, तो ये गलत नहीं है क्योंकि एक कब्ज़ बेशुमार बीमारियां जो है वो जनरेट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो चलें अब देखते हैं कि कौन सी अलामात हैं जो अगर आपको शदीद कब्ज़ है तो आपको महसूस होना शुरू होती हैं। सबसे पहले जैसे कि हार्ड एंड ड्राई स्टूल यानी सख्त और खुश्क पखाना इतना ज़्यादा सख्त होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर और ज़ोर लगाना पड़ता है मरीज़ को, और उस ज़ोर की वजह से क्या होता है जो रेक्टम है यानी पखाने की जो जगह है वो ज़ख्मी हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोलैप्सिस हो जाता है यानी कि अंदर का जो कांच है वो बाहर आ जाता है, यानी आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो जो गोश्त का टुकड़ा है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है कब्ज़ अपनी शिद्दत दिखाता है और मज़ीद 2 मर्ज़ पैदा कर देता है, यानी कि पखाने की जगह का ज़ख़म और उस गोश्त के टुकड़े का बार बार बाहर आना, ये प्रोलैप्सिस और फिशर कह सकते हैं या क्रैक्स कह सकते हैं रेक्टम के पैदा कर देता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल होता है, इसमें 2 किस्म की कैफियत होती है। बाज़ दफ़ा हार्ड स्टूल ऐसे होता है कि शुरू में एक टुकड़ा अटक जाता है, फिर उसके निकलने के बाद पीछे से सॉफ्ट स्टूल आता है यानी कि नरम पखाना। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शुरू से लेकर आखिर तक सख्त पखाना आता है और बाज़ दफ़ा मैंगनियों की शक्ल में आता है, जैसे बकरी छोटी छोटी गोलियों की शक्ल में पखाना करती है, इस तरह इंसान को भी ये कॉन्स्टिपेशन इस कैफियत में होना शुरू हो जाता है। तो ये ड्राई और हार्ड स्टूल यानी बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा खुश्क पखाना होता है, ये कॉन्स्टिपेशन की सबसे शदीद तकलीफ देने वाली अलामत है। उसके बाद एक क्रैम्पिंग इन एब्डोमेन यानी कि पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स पैदा होते हैं। क्रैम्प से क्या मुराद है कि दर्द की टीसें उठती हैं, पेशेंट ये समझता है कि मुझे वॉशरूम आया है, पखाना आया है, लेकिन जब वो आता है तो वहाँ पे उसको ला हासिल हाजत होती है, जिसे हम इनफेक्चुअल जो है डिज़ायर कहते हैं कि पखाने का ना होना लेकिन पखाने की हाजत महसूस होती रहती है। अब हार्ड स्टूल होता है, वो जगह हार्ड होती है, ड्राई होती है, इस वजह से पखाना नहीं आ रहा होता। फिर इसकी एक और अलामत है कि हार्डनेस ऑफ रेक्टम यानी कि पखाने की जो जगह है, बाज़ दफ़ा पखाना सॉफ्ट होता है लेकिन उस जगह पे हार्डनेस की वजह से जहाँ से पखाने ने पास आउट होना है, एक्सक्रीट होना है, हार्डनेस की वजह से वो जगह फ्लेक्सिबल लचकदार नहीं रहती, तो मुकम्मल तौर पे वो नहीं खुलती है, जिसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत रहती है। ऐसी कंडीशन में अमूमन बहुत सारे डॉक्टर्स अपने मरीजों को एक ख़ास किस्म की क्रीम और ट्यूब देते हैं कि जब आपको डिज़ायर टू स्टूल हो यानी पखाने की हाजत हो तो आप रेक्टम में पखाने की जगह पर वो ट्यूब लगा सकते हैं और उसके बाद वो जगह जब नरम हो जाती है तो आपका पखाना हो जाता है। ये वो जो अलामत बता रहा हूँ, ये तमाम अलामत की वो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा जिनको इस्तेमाल करने से ये सारी तकलीफ़ें दूर होंगी और आप एक बेहतरीन नरम पखाना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा और आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे, आप कॉन्स्टिपेशन से निजात हासिल करेंगे। एक और है कि पेनफुल ब्लॉकेज इन पासिंग स्टूल यानी कि तकलीफ की वजह से भी बहुत सारे मरीज पखाना नहीं करते, डर बैठ जाता है क्योंकि रेक्टम के अंदर क्रैक्स आते हैं, रेक्टम के अंदर प्रोलैप्सिस आता है, तो मरीज जो है पखाना करने से डरता है और वो नहीं जाता वॉशरूम में और वो पखाने के टाइम को बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसके हाथों पे एक्स्ट्रा लोड आता है और ये कॉन्स्टिपेशन जनरेट हो जाता है यानी कि कब्ज पैदा हो जाता है। अच्छा, ड्यूरिंग बाउल्स मूवमेंट, ये पहले मैं बता दूं कि कब्ज बेसिकली है क्या। आपकी आंतों की जो स्लो मूवमेंट है यानी हरकत का
कम हो जाना कब्ज है। अब आपकी आंतें एक ट्यूब की तरह है, जब पखाना उसके अंदर मौजूद होता है तो उसकी हरकत कम होने की वजह से वो आगे उसको पास नहीं करती और वो काफ़ी अरसे तक उसमें पड़ा रहता है, यानी कि 12 घंटे में जो उसे बाहर आना चाहिए वो नहीं आता, फिर वो उसमें पड़ा रहता है, जिसके बाद वो शिद्दत बढ़ती चली जाती है और फिर ये पखाना कब्ज की कंडीशन में दायमी कब्ज बन जाता है और बहुत ज़्यादा जोर लगा के अद्वियात लेके उसको पास करना पड़ता है। और जब आप बहुत ज़्यादा जोर लगाते हो तो एक अलामत है ब्लड इन स्टूल, आपके पखाने में खून आना शुरू हो जाता है, यानी कि कब्ज की जो अगली शक्ल है वो पाइल्स होती है, जो हेमोराइड्स होती है। तो अब हमें कब्ज हर हाल में इसलिए भी सही करना है कि ताकि हम पाइल्स की तरफ यानी बवासीर की तरफ ना जाएं, खूनी बवासीर की तरफ ना जाएं, क्योंकि मामला फिर और ज़्यादा ख़राब और बिगड़ जाता है। तो इसमें बताई जाने वाली अद्वियात इंशाल्लाह आपका ये सारा मसला हल करेंगी। वीडियो के आखिर में वो दवाइयाँ उनका इस्तेमाल बताऊंगा कि आपका ये मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप पाइल्स की तरफ जाते हैं, बवासीर की तरफ, तो रेक्टम की जगह पे सूजन आ जाती है, यानी वो जगह फूल जाती है। उस फूलने की वजह से क्या होता है कि जब आप पखाना या स्टूल करके आते हैं तो फिर आपको चलने फिरने में बैठने में तकलीफ होना शुरू होती है उस सूजन की वजह से, और आपको वो तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त होती है, आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, आप बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते और 2-3 घंटे तक रेक्टम में थ्रोबिंग पेन यानी धड़कने वाला दर्द महसूस होता रहता है। तो ये भी इस तरह की खास अलामत है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। अच्छा, कब्ज की बहुत सारी दीगर अलामत हैं, यानी इसके अंदर चक्कर आते हैं, इसमें उल्टी होती है, इसमें मतली होना शुरू हो जाती है, सीने पर दबाव रहता है और बाज़ दफ़ा जो है सीने में जो है इतना ज़्यादा मसला होता है कि आपको जलन सी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ अलामात थी जो मैंने आपको बताई। कुछ कॉजेज़ बता देता हूँ कब्ज़ होते क्यों हैं, अगर आप इनसे दूर रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ये शिकायत भी नहीं होगी, वरना अद्वियात इस्तेमाल करने के साथ अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो बहुत मशहूर माकूला है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो एहतियात भी करनी और दवाई भी लेनी है। इसमें सबसे पहले तो आपने करना है कि अपनी चेंज ऑफ रूटीन को चेंज करें, एक प्रॉपर टाइम पर आकर खाना खाएं। सुबह का जो वक्त है, फिर दोपहर का वक्त है, फिर शाम का वक्त है, कोशिश ये करें उस वक्त पर खाना खा लें, उसको आगे पीछे ना करें कि स्टमक अपने एक रूटीन सेट करता है और हम उसको आगे पीछे करके उसकी रूटीन डिस्टर्ब करते हैं। एक चीज़ है बेकरी आइटम, कम से कम इस्तेमाल करें, हफ्ते में एक दफ़ा खा लें अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, वरना रेगुलर ना खाएं। ये प्रोसेस फूड होता है, बैक फूड होता है, ये आपके लिए सिर्फ कब्ज़ पैदा करता है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। अच्छा, आप अगर इस तरह के लैक्सेटिव इस्तेमाल करें, लैक्सेटिव का मतलब होता है यानी कि जिलाब या जुलाब का इस्तेमाल करते हैं पखाने को पास आउट करने के लिए, तो उससे भी इज्तनाब करें। बहुत ज़्यादा जुलाब की जो अगर आप अद्वियात इस्तेमाल करें तो एक वक्त पे आके आपका जो नेचुरल प्रोसेस है यानी पखाने को बाहर निकालने का, वो मुकम्मल तौर पे पैरालाइटिक हो जाएगा, फालिज ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपके लिए मसले और मसाइल बढ़ जाएंगे और फिर ये क्रॉनिक और दायमी होना शुरू हो जाएगा। बाज़ दफ़ा ये फैमिली हिस्ट्री भी होता है, यानी बहुत सारे लोगों को ये ख़ानदान से मुंतकिल होता है, इस वजह से वो इस कब्ज़ का शिकार होते हैं। एक लैक ऑफ एक्सरसाइज, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग 2-2 घंटे घर में लेटे रहते हैं लेकिन आधे घंटे की एक ब्रिस्क वॉक यानी तेज वॉक नहीं करते। करीब के किसी पार्क में चले जाए, नहीं मिलता है, अपने मोहल्ले की गलियों में वॉक कर लें जॉगर पहन के, बहरहाल अपने आप को चलाएं। आधा घंटा चलाने से इंशाल्लाह अगर आप तेज चलेंगे तो ये आपका कब्ज का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। अब मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूँ कि जिसके इस्तेमाल के बाद जो है आप इंशाल्लाह एक बेहतरीन जो है लाइफ गुजारना शुरू कर देंगे और आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2 ब्लॉक हैं मेडिसिन के। पहला है नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम और एल्यूमिना। ये फिर सुन ले, नीचे में लिखी हुई भी आ रही है, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम और एल्यूमिना। इसका पहला ग्रुप बनाना है और जो दूसरा ग्रुप बनाना है वो है नाइट्राम्योर, एलू और ग्रेफाइट। ये 6 दवाइयाँ आपकी ज़िंदगी से कब्ज को उखाड़ के फेंक देंगी, ख़त्म कर देंगी। ज़िंदगी में फिर आपको कभी ये मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। आप खातून हैं या मर्द हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल पुराना, कब्ज ये इंशाल्लाह ख़त्म कर देगा। नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, एल्यूमिना ये पहले दिन इस्तेमाल करनी है 200 पावर पोटेंसी में। आपने नक्स को सुबह, लाइकोपोडियम को दोपहर में और एल्यूमिना को शाम में 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म उबले हुए पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करनी है। और दूसरे दिन आपने ग्रुप 2 इस्तेमाल करना है, सुबह में नाइट्राम्योर, दोपहर में एलू और शाम में ग्रेफाइट। इनको आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन दोबारा से ग्रुप 1 और चौथे दिन दोबारा से ग्रुप 2, इस तरह बदल बदल के आपने
आपने तकरीबन इनको 10 दिन तक इस्तेमाल करना है, फिर 5 दिन का वक्फा देना है और उसके बाद दोबारा 10 दिन का इस्तेमाल आपने जारी रखना है। और जो परहेज बताया वो भी करना है और इसको 200 पावर पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करना है। और 6 की 6 दवाइयों को आपने सुबह दोपहर शाम ग्रुप 1 और दूसरे दिन सुबह दोपहर शाम ग्रुप 2 को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपका ये दायमी कब्ज खत्म होगा। ये ऐसी मैजिकल और किंग मेडिसिन हैं कॉन्स्टिपेशन के होम्योपैथी के अंदर कि ये जिंदगी भर का मसला हल करते हैं। 4 साल से लेके 80 साल की उम्र तक के अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिवाय जिनको दिल का मसला है वो एक दफ़ा व्हाट्सएप नंबर में मुझसे रब्ता कर लें, उसके बाद प्रिस्क्राइब करा लें। जिनको और कोई सीवियर इंजरी या ऑपरेशन हुआ है, खवातीन का कोई प्रेगनेंसी का इशू है, वो इन अद्वियात को इस्तेमाल ना करें। किसी करीबी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लें या फिर मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर बात करें। अब अगर आपका ये मसला बहुत पुराना है और आप समझते हैं इन अद्वियात को जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं आपको समझ नहीं आ रहा और ये 5-10 साल का मसला आप इन अद्वियात से हल नहीं कर पा रहे, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें। मैं आपको तफसील से इंशाल्लाह इसका एक बेस्ट फार्मूला बनाकर सेंड कर दूंगा जो आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए आपको इस मर्ज से निजात दिला देगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, क्योंकि हमने कब्ज़ पर बात की। इंशाल्लाह कब्ज़ आपका ख़त्म होगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं और इस वीडियो के जरिए भी बहुत सारे आपके सवाल क्लियर हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।